नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत कुमार झा आप सबका अपने YouTube चैनल PM स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ा था और इसके अंतर्गत जितने भी अनुच्छेद थे तथा उनके जो उपबंध थे उसके बारे में पढ़ा था और आशा करता हूं कि नीति निर्देशक तत्व की एक अच्छी समझ आप लोगों में विकसित हो चुकी होगी तथा इस पे आधारित यदि कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप उसका बिल्कुल आसानी से जवाब दे सकने में सक्षम होंगे। आइए दोस्तों, अब उससे हम आगे की ओर बढ़ते हैं और एक नया अध्याय शुरू करते हैं, मौलिक कर्तव्य। दोस्तों, तो आज का हमारा नया अध्याय क्या है? मौलिक कर्तव्य। दोस्तों, अभी तक हमने दो तरह के अधिकारों के बारे में तो पढ़ा है, जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि मौलिक अधिकार जो कि न्यायोचित अधिकार थे और उसके बाद नीति निर्देशक तत्व जो कि गैर न्यायोचित अधिकार थे। तो दो तरह के अधिकार के बारे में हमने पढ़ा है। अब हम कर्तव्य के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि हम जो नागरिक हैं भारत के, उनका कुछ कर्तव्य है, उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले इसके कुछ पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी पृष्ठभूमि ये है कि 1975 से 77 इस दौरान देश में क्या चालू थी? आपातकाल। 1975 से 77 के दौरान देश में आपातकाल चालू थी और भारत की जो प्रधानमंत्री थी उस समय, इंदिरा गांधी, उन्होंने एक समिति का गठन किया जिस समिति के अध्यक्ष थे स्वर्ण सिंह, और उस समिति को कहा गया स्वर्ण सिंह समिति। क्या कहा गया? स्वर्ण सिंह समिति। इसका गठन कब हुआ? 1976 को। उन्होंने इस समिति का गठन किया इसके लिए कि भारतीय जो नागरिक हैं उनके कुछ कर्तव्य होने चाहिए इस संबंध में अनुशंसा के लिए, यानी भारतीय नागरिकों के कर्तव्य के लिए इस स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया कि आप कुछ कर्तव्य होने चाहिए या नहीं, इस संबंध में आप समीक्षा करें और उसके बाद सिफारिश करें। ठीक है, तो इस समिति ने कुल मिलाकर के 8 कर्तव्यों की सिफारिश की थी। कुल कितने कर्तव्यों की सिफारिश की थी? 8 कर्तव्यों की सिफारिश की थी। यहाँ ध्यान रखना आवश्यक है कि हमारे संविधान में 11 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन स्वर्ण सिंह समिति ने मात्र 8 कर्तव्यों की सिफारिश की थी, यानी बाकी कर्तव्य जो है उसको सरकार ने अपने तरफ से संविधान में डाला है। तो आइए दोस्तों, हम पहले देखते हैं अब कि मौलिक कर्तव्य जो है वो संविधान में कहाँ है। तो मौलिक कर्तव्य के लिए एक जो संविधान संशोधन हुआ था 42वां, उसमें इसकी व्यवस्था की गई। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसकी व्यवस्था की गई और इसको संविधान के भाग 4 क में रखा गया। संविधान भाग 4 क या 4A में रखा गया। और इसके लिए कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल 51 में एक उप आर्टिकल जोड़ा गया जिसको 51A कहते हैं और इसके तहत मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। तो दोस्तों, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत लागू किया गया और इसके लिए एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4A यानी 4A, और एक नया आर्टिकल भी जोड़ा गया 51A। जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं वो सब इसी आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, यानी 51A के अंतर्गत ही सारे मौलिक कर्तव्य आते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि हमारे मौलिक कर्तव्य क्या क्या है। तो दोस्तों, पहले जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वह उसमें ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। क्या लिखा है? कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, यानी वह संविधान का पालन करे
तथा संविधान का पालन करे। और क्या है कि इसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रगान तथा राष्ट्रीय ध्वज का आदर करें। तो ये जो मौलिक कर्तव्य है, इसका पहला मौलिक कर्तव्य क्या होगा, कहता है कि भारत के जितने भी नागरिक हैं सभी का कर्तव्य होगा कि वह भारतीय संविधान का पालन करे, यानी संविधान में जो कुछ भी लिखा है उसका अक्षरशः पालन करें, तथा इसके जो आदर्श हैं, यानी संविधान में जो आदर्श लिखित हैं या संविधान द्वारा जो जिन संस्थाओं का गठन किया गया है या संविधान में जिन संस्थाओं की चर्चा है, इसके अलावा भारत का जो राष्ट्रीय गान है तथा राष्ट्रीय ध्वज, इन सभी का क्या करें, आदर करें। तो दूसरा कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, यानी स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, आदर्शों को हृदय में संजोए रखना एवं उसका पालन करना। उसका पालन करना। तो दूसरा कर्तव्य क्या कहता है कि स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे और उनको प्रेरित करने वाले जो आदर्श थे, उनको हम अपने हृदय में संजोए रखें एवं उसका पालन करते रहें। ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। इसके बाद तीसरा कर्तव्य है कि राष्ट्र की प्रभुता एवं एकता तथा अखंडता की रक्षा करें एवं इसको अक्षुण्ण बनाए रखें। यानी कि राष्ट्र की प्रभुता पर जो खतरा हो उसका सब आदमी यानी सभी नागरिक मिलकर सामना करें एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखें। यानी राष्ट्र में अगर किसी भी वजह से हमारी एकता या अखंडता खतरे में पड़ती है तो उसके विरुद्ध अपना योगदान दें एवं इसको अक्षुण्ण बनाए रखें। ये भारत के सभी नागरिकों का क्या है, कर्तव्य होगा। इसके बाद है चौथा, देश की रक्षा करना। देश की रक्षा करना यानी कि अगर मान लीजिए कोई बाहरी देश या दुश्मन देश भारत पर आक्रमण कर देता है तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि उससे देश की रक्षा करे, या फिर किसी भी तरह की विपत्ति आती है तो उससे सब मिलजुल कर देश की रक्षा करें। क्या है कि भारत के सभी नागरिक देश की रक्षा करेंगे। जैसा कि आप विभिन्न प्रकार के विपदाओं काल में देखते होंगे, जैसे कि अभी कोरोना है तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों की मदद कर रहे हैं जो कि मदद से वंचित हैं, उनकी भरपूर मदद कर रहे हैं। इस संबंध में एक अभिनेता हैं भारतीय के,
सोनू सूद, आप लोग भी नाम सुने होंगे। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है और बहुत से बेसहारा लोगों को सहारा भी दिया है। जो घर जा रहे थे उनको अपने घर तक पहुंचाए हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो इसी तरह के कर्तव्य जो है सो भारत के सभी नागरिकों का है कि देश किसी भी विपदा में हो या इस पर कोई आपत्ति आ जाए तो उस समय में देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या है कि देश के सभी नागरिकों में, देश के सभी नागरिकों में देश के सभी नागरिकों में समरसता की भावना, समरसता तथा भ्रातृत्व की भावना, समरसता तथा भ्रातृत्व की भावना का विकास करना, भावना का विकास करना। यानी कि देश के सभी नागरिकों का जो कर्तव्य होगा वो होगा कि आपस में समरसता बनाए रखें और भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। ऐसा नहीं कि आपस में ही लड़ रहे हैं। ठीक है, हम उसके खिलाफ उसको भड़का रहे हैं, उसके खिलाफ उसको भड़का रहे हैं, जातिगत जो खाई है उसको बढ़ा रहे हैं या धर्म के आधार पर जो विभेद है उसको बढ़ा रहे हैं। इस तरह से नहीं, देश के सभी नागरिक आपस में मिलजुल कर रहें, समरसता बनाए रखें, इसकी भावना का और भ्रातृत्व की भावना का विकास करना आवश्यक है। छठा कर्तव्य क्या है कि हमारी सामाजिक संस्कृति, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें एवं इसका परीक्षण करें। एवं इसका परीक्षण करें। दोस्तों, छठा कर्तव्य क्या कहता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे एवं इसका परीक्षण करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो ये भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, ये बहुत पुरानी है। जिस समय में विश्व में एक दो परंपराएं थी, उस समय में भारतीय जो संस्कृति थी वो बहुत ही उत्कर्ष थी, बाकी सभ्यताओं से बहुत बढ़िया थी। हम लोग जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं कि अपने समकालीन सभ्यताओं से ये बहुत ही बेहतर थी। तो इस तरह से हमारी जो ये सभ्यता पुरानी समय से चली आ रही हैं, इसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे एवं इसका परीक्षण करें। इसके बाद दोस्तों, हमारा अगला कर्तव्य क्या है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें एवं इसका संवर्धन करें। इसका संवर्धन करें। तो हमारा सातवां कर्तव्य क्या है कि प्राकृतिक पर्यावरण जो भी हैं, यानी जो भी प्राकृतिक वन हैं, वन्य जीव जंतु हैं, इस सब की रक्षा करें और इसका संवर्धन करें। संवर्धन करने का अर्थ है कि इसकी वृद्धि के लिए हम सतत उपाय करते रहें, यानी वन लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं, जहाँ भी जगह मिले पेड़ पौधे के कटाव को कम करें, जिससे कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसका संतुलन बना रखें। क्योंकि ये प्राकृतिक जो पर्यावरण है यही
किसके लिए जिम्मेदार हैं, तो वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं। यदि प्राकृतिक पर्यावरण का विनाश होना शुरू हो जाए तो जो जनसंख्या का दबाव है ये भूखमरी से पीड़ित हो जाएगी। उसके बाद जो है ग्लोबल वार्मिंग जैसा आप सुन रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। तो इसलिए प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे एवं इसका संवर्धन करे। दोस्तों 8वां कर्तव्य क्या है? 8वां कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं ज्ञानार्जन, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करे। यानी कि जो भी क्षेत्र हैं उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काम करें एवं वैज्ञानिक ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश का जो प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप है क्या है? कृषि है। अगर पारंपरिक कृषि हम करते हैं एक ही तरीके से तो क्या होता है कि उस जो भूमि पर हम खेती कर रहे हैं उसकी उर्वरता नष्ट हो जाती है और पैदावार कम हो जाती है। तो और यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खेती करते हैं तो उसकी उर्वरता जो है वो धीरे धीरे छीन तो होती है लेकिन बहुत कम मात्रा में, और क्या होता है ना कि उसकी उपज जो है वो बनी रहती है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं। जैसे हमें समय की बचत होती है, यानी कोई काम जो अधिक समय में होता था वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने से उसमें समय का कमी होती है। उसकी गुणवत्ता बढ़ती है, यानी जो कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य करने की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। तो इसलिए आवश्यक है कि सभी नागरिकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो तथा वैज्ञानिक जो शिक्षा है उसको ग्रहण करने की भावना का विकास हो। यानी लोग वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार कार्य करें इसकी भावना का विकास हो। उसके बाद है दोस्तों कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। क्या है 9वां? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जैसे कहीं पर कोई अहिंसात्मक प्रदर्शन होता है तो उसमें जो सरकारी संपत्ति होती है, जो सरकारी कार्यालय होते हैं या सरकारी बस स्टैंड बसें होती है उस सबको जला दिया जाता है। तो इस तरह के कार्य नहीं करना है। भारत के सभी नागरिक का ये कर्तव्य है कि जो सरकारी संपत्ति है या सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति कहने का अर्थ केवल सरकारी कार्यालय नहीं है, इसके अंतर्गत इसका जो अर्थ है वो बहुत ही व्यापक है। ठीक है, जैसे कि परिवहन हो गया, वन्य जीव हो गया, वन हो गया, इसके अलावा जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं इन सभी की रक्षा करना किसका कर्तव्य है? तो भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है। ठीक है, इसके बाद है 10वां कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष के लिए प्रयास करना, उत्कर्ष के लिए सतत प्रयास करना। यानी कि कोई भी जो गतिविधि हो रही है समाज में वो व्यक्तिगत हो या सामूहिक हो,
उसके उत्कर्ष के लिए, यानी वो अच्छा कैसे हो, हमारा समाज बेहतर कैसे हो, हमारा देश बेहतर कैसे हो, हम आपसी विकास कैसे हो, मतलब सामाजिक यानी समाजवादी विकास, सबको मिला करके, सबको एक साथ रख करके इसका विकास कैसे हो, इस सब के लिए हमें एक साथ मिलकर इसके उत्कर्ष के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सरकार का कर्तव्य होना चाहिए, ये हमारा भी कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपने साथ साथ आसपास के लोगों के विकास के लिए भी ध्यान रखें, या जो सरकार ऐसा काम करे जिसके विकास से देश का विकास हो, देश का सर्वांगीण विकास हो। तो ऐसे कर्तव्य जो हैं ये सभी नागरिकों को दिया गया है कि आप अपने साथ साथ देश के विकास के लिए कार्यों को करते रहें। दोस्तों 11वां और अंतिम कर्तव्य क्या है हमारा? 11वां और अंतिम कर्तव्य माता पिता एवं अभिभावकों के लिए है, यानी बच्चों के जो माता पिता हैं या माता पिता नहीं हैं तो उनके जो अभिभावक हैं, माता पिता अगर नहीं हैं तो उनके जो अभिभावक हैं उनका कर्तव्य है, उनका कर्तव्य क्या है? उनका कर्तव्य है उनका कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलवाना, अनिवार्य शिक्षा दिलवाना। दोस्तों दूसरे देशों की तुलना में अभी भी हमारे देश की यानी भारत की जो साक्षरता दर है वो कम है, तो उसी को बढ़ाने के उद्देश्य से तथा भारत के जितने भी बच्चे हैं उनके भविष्य को अच्छा बनाने के लिए इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वें कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया कि प्रत्येक माता पिता या माता पिता ना हो तो उनके अभिभावक का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उन्हें अनिवार्य शिक्षा दिलाया जाए। यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा लेना मौलिक अधिकार के अंतर्गत भी है, नीति निर्देशक तत्व में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का व्यवस्था है, और मौलिक कर्तव्य में भी इसकी व्यवस्था की गई है कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा दिलाया जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तीनों में जो शिक्षा है इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा मौलिक कर्तव्य। और इसके संबंध में एक चीज़ ध्यान रखना आवश्यक है कि जब भी पूछा जाएगा कि मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया, तो इसका जवाब होगा कि मौलिक कर्तव्य जो है उसको रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। दोस्तों आज हमने पढ़ा मौलिक कर्तव्य के बारे में और ये भी देखा कि ये किस संविधान संशोधन के तहत आया है, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत आया है। इसके अलावे हमने इसकी पृष्ठभूमि के बारे में समझा और ये कहाँ से आया, किस प्रकार आया इसको समझा, तथा इसके क्या क्या प्रावधान हैं इसको भी समझा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, एवं हमारे चैनल के सभी वीडियो से यानी सभी आने वाले वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।